सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में एनडीए 2 2026 के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक हो। सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यार, सबसे पहले मैं बात कर दूँ, सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। सो देखो ये है 9 जून। तो अब डेट आपके पास बहुत ज़्यादा कम है। ये वीडियो जब तक आप तक पहुँचेगा तो हो सकता है आपके पास 1 या 2 दिन बचे रहेंगे। सो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है देन प्लीज़ फॉर्म भरिए। आप 9 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो 13 सितंबर है, ये फाइनलाइज़ हो गया है। एग्ज़ामिनेशन डेट आपका 13 सितंबर को होगा। एडमिट कार्ड जो है आपका अगस्त में आ जाएगा। अगस्त में आपका हो सकता है लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल अभी आपकी 394 वैकेंसी अभी है, ठीक है। एज लिमिट बात करें तो देखो एनडीए में ना एज लिमिट परफेक्ट आपको बता देता है कि अगर आपका डेट इसके और इसके बीच में तो आप एलिजिबल है। जैसे देखो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में देना आप एलिजिबल। अगर आपका ये भी डेट है, मान लो 1 जनवरी 2008 है या 1 जनवरी 2011, तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। तो अगर आप 12th क्लास में हो या 12th अपेयरिंग हो या पास आउट हो चुके हो तो आप एलिजिबल है, बट आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप और आर्मी विंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने 12th में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स एंड नेवी के लिए जाना है देन आपके लिए फिजिक्स और मैथ्स होना, अगर आप एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है। सो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो प्लीज़। बैकग्राउंड की नॉइस पे थोड़ा सा ध्यान मत देना यार, क्योंकि आज माइक थोड़ा मेरा डैमेज हो गया है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सो बात करते हैं नेशनैलिटी। सो देखो यार, जब नेशनैलिटी की बात करते हो तो आप इंडियंस के सिटीज़न होने चाहिए हो तो ठीक है, बट नेपाल एंड भूटान के भी अगर आप स्टूडेंट है देन आप ऑल्सो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखो एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है ना, 2 पेपर आपके होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका मैथ्स, देन दूसरा होता है आपका जीएटी, जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। मैथ्स में टोटल आपके पास 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चन, मतलब टोटल मार्क्स रहते हैं। आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं एंड यहाँ भी आपको 2.5 घंटा मिलता है। सो देखो टोटल आपको जो है 900 मार्क्स के टोटल एग्जामिनेशन होते हैं। टोटल आपको 5 घंटा का समय मिलता है। ये एक ही दिन का पेपर होता है, सिंगल डे एग्जाम है, ठीक है। फर्स्ट हाफ में आपका होता है मैथ्स, देन सेकेंड हाफ में होता है आपका जीएटी, ठीक है। देन बात करते हैं जीएटी का पोर्शन को 2 मेजर पोर्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला होता है इंग्लिश 200 मार्क्स का इंडिविजुअली होता है, इसलिए बोला जाता है इंग्लिश बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा होता है जनरल एबिलिटी जो कि होता है 400 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। सो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। सो देखो मैथ्स का नेगेटिव मार्किंग का अलग से है रूल। जैसे देखो एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन हो गया तो 0.83 मार्क्स चल जाएंगे, ये पर्टिकुलर मैथ्स में। जीएटी में एक आंसर अगर आपके सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर एक आंसर गलत हो गया तो -1.33 आपका कट जाएंगे, ठीक है। सो ये रहा। अब बात करते हैं आगे। सो देखो हाँ, अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन निकल जाता है देन फिर आपका आता है एसएसबी। सो एसएसबी में क्या क्या प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, देन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, देन फिर आपका जीटी होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर लोग के साथ वो आपका टेस्ट लेते हैं। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, देन आपका कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो आपका 5 दिन का होता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आप स्क्रीनिंग में पहला दिन आउट हो गए तो भाई आप 5वां दिन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सो पहला दिन भी बहुत लोग हैं जो आउट हो जाते हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, स्क्रीनिंग आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टोटल जो सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पर होता है। आपका रिटर्न मार्क्स हो गया 900 नंबर के, देन एसएसबी का मार्क्स आपका 900 नंबर का होता है। ये सारे टेस्ट के मिला के जो मार्क्स बनते हैं 900 मिलते हैं, तो टोटल हो गया 1800 मार्क्स। अब इन 1800 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है, ठीक है। मेरिट आपका इन 1800 मार्क्स पे बनता है, देन उस हिसाब से आपके रैंक बनते हैं, एआईआर आपकी बनते हैं। एंड टॉप जो 394 स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर ज्वाइनिंग एनडीए। सो भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, आपको करना पड़ेगा। बट बात है यहाँ पे देखो, अब सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 56,100 आपको पर मंथ मिलता है। ये अभी अब बढ़ेगा भी। एंड हाँ, ये तो सिर्फ एक सैलरी हो गया, साथ में आपको बहुत सारे एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं एंड सबसे ज़्यादा आपको वो यूनिफॉर्म मिलती हैं, सबसे ज़्यादा वो यूनिफॉर्म मिलती हैं। देन आप एनडीए क्वालिफाई करके आप 4 साल और 3 साल आप एनडीए में पढ़ सकते हो। एनडीए में स्टडी होता है जो कि आपका पुणे में है और इसका पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है और ये लाइफ आपको बहुत अच्छा मिलता है आफ्टर 12th। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, देन सब्सक्राइब दी चैनल। एंड अगर आपको आगे किसी भी वीडियो का चाहिए होगा आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, चलो बाय बाय।